हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी YouTube चैनल लीनास टॉक में। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या गर्भपात इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है? तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाहे आपका कुछ दिन पहले गर्भपात हुआ हो या कोई एबॉर्शन करवाने वाले हो, तो आप सोच रहे होंगे क्या गर्भपात इनफर्टिलिटी यानी फ्यूचर में बच्चा जन्म देने में रुकावट बन सकता है? ये सवाल सभी के मन में आते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोगों को पहले एबॉर्शन के मतलब जानने होंगे। मेडिकल साइंस में जब डॉक्टर के पास जाकर खुद के मर्जी से कोई गर्भपात यानी एबॉर्शन करता है, तब भी एबॉर्शन शब्द का ही यूज़ किया जाता है। और किसी का मिसकैरेज होकर प्रेगनेंसी का समाप्त हो जाए तब भी उसे एबॉर्शन ही कहा जाता है। इस वीडियो में हम डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले सर्जिकल और मेडिकल एबॉर्शन के बाद अगली प्रेगनेंसी में कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं, और एबॉर्शन करवाने के बाद नेक्स्ट बच्चा जन्म देने में एबॉर्शन का कैसा इफेक्ट पड़ता है, इसी बारे में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ हिस्से को आप स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेंगे। शॉर्ट में बोला जाए तो यदि एबॉर्शन सुरक्षित रूप से डॉक्टर के निगरानी में किया जाए तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सर्जिकल या मेडिकल गर्भपात किसी की इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। लेकिन अगर किसी का गर्भपात प्रक्रिया इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बनती है तो तब भी कोई अन्य कुछ कारक होते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जटिल होते हैं और इसीलिए किसी का प्रजनन क्षमता बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जो गर्भपात होने की तुलना में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। और इनमें से कुछ कारक ऐसे लोगों में मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने गर्भपात करवाया हो। तो ऐसे स्थिति में ये कहना गलत होगा कि पिछले एबॉर्शन के कारण ही फ्यूचर में गर्भपात हो गया है। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन भी है जो गर्भपात के कारण भविष्य में गर्भधारण में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट सर्विस। ये सीधे प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन इसके कारण प्रेगनेंसी लॉस कर सकते हैं या समय से पहले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। किसी के बार बार गर्भपात करवाने से इनकॉम्पिटेंट सर्विस विकसित करने की अधिक संभावना हो सकती है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि यदि अगर बार बार एबॉर्शन करेंगे तो आपके इनकॉम्पिटेंट सर्विस होगी, लेकिन इसकी एक बड़ी संभावना हो सकती है। एसारमेंस सिंड्रोम, इसमें कुछ स्कार टिश्यू के कारण यूटेरस और सर्विक्स एक दूसरे से चिपकते हैं, जो एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए गर्भाशय में जगह कम कर सकते हैं। यह गर्भाशय से जुड़ी किसी भी सर्जरी के बाद हो सकते हैं, जिसमें गर्भपात भी शामिल है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी गर्भपात या किसी अन्य प्रक्रिया के बाद हो सकता है, जो गर्भाशय, ग्रीवा या पेट को खोलता है, जिससे रोग पैदा करने वाले कीटाणु प्रजनन अंग में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। पीआईडी प्रजनन पथ से परे फैल सकते हैं, जो गंभीर और संभावित रूप से घातक हो सकते हैं। फिर भी मेडिकल विशेषज्ञ का कहना है कि नॉर्मली अगर एबॉर्शन प्रक्रिया सही तरह से हो जाए तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इफेक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ गड़बड़ी होने पर ही समस्या होते हैं। और हमारे बॉडी ज़्यादातर प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर लेती है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा ना हो तो। यदि गर्भपात एक लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर क्लिनिक और प्रोफेशनल डॉक्टर के द्वारा सुरक्षित तरीके से किया जाता है तो एबॉर्शन बच्चा जन्म देने की संभावना को कम नहीं करते हैं। ये भी ध्यान लेना जरूरी है कि असुरक्षित एबॉर्शन आपकी प्रजनन क्षमता को पूरी जीवन के लिए समाप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके एबॉर्शन करवाने वाले हमेशा डॉक्टर ही हो। इधर उधर से जानकारी जमा करके खुद से और किसी व्यक्ति के सलाह सुनकर इस प्रक्रिया में आगे ना बढ़े। तो आप लोगों को शायद आपका जवाब मिल गया होगा। हमेशा आपकी सेहत का ध्यान रखें, अन्य सेफ बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ करें, सावधान रहे, कभी एबॉर्शन करने के और एबॉर्शन होने का नौबत ना आने दी। और अगर एबॉर्शन करवाना ही पड़े तब भी डॉक्टर से पूरी जानकारी लीजिए और डॉक्टर जैसा सलाह देते हैं उसकी पूरी पालन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।